अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2009 में चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर गए थे उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करने के लिए। पंजाब की सियासत के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने की दावेदार जमात के कायद को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें खुद चलकर माजी के अपने एक ऐसे साथी के पास जाना पड़ा जिनके हवाले से वो खुद रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि किसी के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चौधरी बरादरान के साथ हाथ मिलाना नामुमकिन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। 1999 के मार्शल लॉ के बाद जब चौधरी बरादरान ने उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया और उनका साथ दिया और साथ ही साथ ये भी किया कि नून लीग के अंदर से ही एक और जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी, तो नवाज शरीफ साहब ने उसे पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। उस वक्त भी वो बहुत इस बात को लेकर नाला थे चौधरी बरादरान के साथ, और फिर उसके बाद जब 2007 में उनकी वतन वापसी हुई तो बहुत से उनके ऐसे साथी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर काफ का हिस्सा बने थे, उनकी एक हमने देखा कि वापसी के सिलसिले का आगाज हुआ। लेकिन उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर उन अशखास का जिक्र किया जिनके हवाले से उन्होंने ये फैसला किया था कि वो ताहयात पाबंदी आयद कर रहे हैं जमात में उन लोगों की वापसी की। उनमें एक तो शेख रशीद थे और दूसरा चौधरी बरादरान का वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा। लेकिन इक़्तिदार के लिए आज हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को फिर उन्हीं चौधरी शुजात हुसैन साहब की दहलीज पर खुद चलकर जाना पड़ा। दूसरी जानिब अगर हम चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात करें तो 1986 में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की। उस वक्त नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। उसके बाद 1999 में जनरल मुशर्रफ के साथ जो मामला था वो मैं आपके सामने बयान कर चुकी हूँ। उसके अलावा 2014 में नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत मुझे निकाला गया, बहुत से नून लीगी रहनुमा ये क्लेम कर चुके हैं कि लंदन प्लान का कलीदी किरदार चौधरी शुजात हुसैन साहब थे और जो भी मुलाकातें वहां बरतानिया में हुआ करती थी चौधरी साहब उनका हिस्सा हुआ करते थे। 2016 की बात करें उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क दुश्मन है। अपनी आप बीती सच तो यह है कि अंदर भी उन्होंने चौधरी मियां नवाज शरीफ साहब का कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा हमारे साथ पंजाब की वजारत आला का वादा किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जो कि पूरा नहीं किया गया। मजीद उन्होंने आगे चल के लिखा कि मियां शरीफ मेरी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और आकर ये कहा कि आप हमारी हिमायत करें और ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाई वजीर आजम हो दूसरा वजीर आला हो, तो वजीर आला पंजाब के चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। लेकिन जब इंतखाबात हुए उसके बाद एक भाई वजीर आजम और दूसरा वजीर आला बन गया। तो ये जो एक बदएतमादी है इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान, ये दिहाइयों पर मुहित है, ये कोई आज की बात नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इन दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का कोई मामला है जो तय पाए। और अभी जो खबरें हैं वो ये हैं कि जिला गुजरात, भावलपुर और चकवाल के जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से इस फैसले को कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी नापसंद किया गया है, बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि अगर जमात की तरफ से ये कहा गया कि काफ लीग के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होना है टिकट से या नशिस्त से, तो वो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन जो है उसको कंटेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, इस मुलाकात का क्या इंपैक्ट होगा मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो नून लीग पर तनकीद के निश्तर हैं वो अभी भी बरसाए जा रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल एक मंजरनामा है ये क्या होगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्मर चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से भी खदशे का इजहार किया गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। क्यों किया गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर खान झगड़ा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब, क्योंकि आप ही की जमात के हवाले से एक बड़ी खबर है, जिस टेलीविजन स्क्रीन को देखें यही विजुअल्स हैं जो चल रहे हैं चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब की सर 15 साल के बाद मुलाकात हुई है। क्या जरूरत पेश आई कि ताहयात जिन पर दरवाजे बंद थे आज उन्हीं के घर का दरवाजा खुलवा कर जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में नसीबो फराज आते रहते हैं, नाराजगियाँ भी होती हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। और जहाँ तक चौधरी शुजात साहब का या काफ लीग का है तो जाहिर है कि एक वक्त था जब चौधरी खानदान का मियां नवाज शरीफ के साथ और उनके खानदान के साथ बहुत करीबी रवाबत थे और बहुत करीबी दोस्तियाँ भी थी। और जाहिर है कि चाहे सियासत भी हो, हाइट भी बंदा उधर से ही होता है जहाँ पर बहुत करीबी, जहाँ पर तवक्कुआत होती है। जो काफ लीग का वक्त था और जिस वक्त में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून पर एक मुश्किल वक्त था, उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक मतलब नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़कर, मैं समझता हूँ कि वो उनके साथ उन्होंने बहुत एक अनोना काम इसलिए मैं कहूँगा
क्योंकि वो तो नहीं की जा सकती थी कि वो इस मुश्किल वक्त में वो इतने करीबी साथी थे हम्म। तो ये चौधरी खानदान। तो बहरहाल वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ आपने देखा कि बिल्कुल काफ लीग के साथ कटक से इवन हमारा नून लीग और काफ लीग की आपस में सियासी मौजू के ऊपर बात भी नहीं हुआ करती। हम्म। ये बस उस वक्त के लिए जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी और उससे पहले जब हम अपोजिशन के इत्तेहाद में थे, उस वक्त में चौधरी शुजात साहब ने भी रब्ते किए और पीएमएल एम ने भी उनके साथ रब्ता चलें, जब किया। हुकूमत थी तब तो मकसद तो और ये मामला था कि ना, आज मामला फर्क है बलोच साहब। अब सियासत तो काम ही पॉसिबिलिटीज का है, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ कि पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती सियासत के अंदर, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप रहा, जो मैंने अभी कुछ बयानात आपके सामने रखे, और फिर उसके बाद आप लोगों की जमात का ये क्लेम कि पंजाब तो सारे का सारा हमारा है, हम स्वीप करेंगे, इस तरह के क्लेम्स के साथ चौधरी शुजात साहब के पास जाना किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल कमजोरी नहीं आपको लगता रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल कतई तौर पर कमजोरी नहीं है। देखिए, बुनियादी बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो काफ लीग से अलग है, और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि अब चौधरी शुजात साहब जो लोग मरकज में हमारे साथ एमएन में थे, मैं खुद एमएन में था, जिसमें चीमा साहब एमएन में थे और साथ चौधरी शुजात साहब के बेटे जो है वो भी एमएन में थे। हम्म। तो जाहिर है कि हतमी फैसला तो लीडरशिप में करना है, लेकिन इन लोगों ने हुकूमत की मतलब है कि हुकूमत ने भी चले, मैं आकर थोड़ा। हमारा साथ दिया उस वक्त में। मैं मेरी गुजारिश है। जी जी। और और साथ ही साथ जब मतलब वजारतों में भी ये दोनों मुखस्त थे, तो हो सकता है हर पार्टी की डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी लीडरशिप के साथ सीट एडजस्टमेंट पर कुछ सीटों पर बात हुई थी काफी चले, के मैं आपकी साथ। जानिब दोबारा आती हूँ, लेकिन ये बड़ा जहाँ कन्वीनियंट तक है टू मियाँ से। साहब का आना है, जी। मियाँ साहब का आना है, वो एक बड़े दर्द की बात है कि अली शजात साहब की निगरानी है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी दो तीन दफा उधर जा चुके वो तो हैं बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। मुझे थोड़ी इजाजत दीजिएगा, मैं कुंडी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही अब हिस्सा नहीं है, ये दिस इज नॉट, ये वही बातें सिर्फ डिफ्लेक्ट करने वाली बात है सूरत हाल को। जमात जो बनी उसके सरबराह भी चौधरी शुजात थे माजी के अंदर, वज़ीर आज़म भी चौधरी शुजात थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि चौधरी परवेज इलाही अगर अलग हो गए हैं तो अब मामला जो है वो ठीक है। कुंडी साहब, थोड़ा सा सर, बहुत सारे इशूज़ हैं जो पीपल्स पार्टी से जुड़े भी हैं, मैं आपसे उनसे उनके हवाले से बात करूंगी। आपने खुद भी आज गुफ्तगू की मीडिया से, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये ठीक है, इलेक्शन से पहले होता रहता है, या अगर कोई जमात जो ये क्लेम करी हो कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, फिर अगर वो इस तरह की मुलाकातें करे तो दाल में कुछ काला होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशफीन, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यही रिक्वेस्ट हमेशा कहते थे। आपके पैनल में जो मेरे दो हजरात बैठे हुए हैं, इनकी लीडरशिप से भी हमने हमेशा यही बात की कि इसमें इस हद तक जाएं कि कल आप एक दूसरे के साथ एक रोसी टेबल बैठ सकें। आप देखें मियाँ साहब, उसके बाद सफर को तय किया। गिलानी को 6 वोट दिए, तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी लीडरशिप ने क्या क्या बयान नहीं दिए, और आज जाके पहले पहले जो है उधर ही उधर किया। फिर एमकेएम के साथ इनका, एमकेएम इनके पास चल के आई, आज खुद ये चौधरी शुजात साहब के पास चल गए। और ये पॉलिटिक्स में देखें कोई चीज़ है तो कोई भी किसी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इनको नजदीक लाने में जो किरदार प्रेसिडेंट जरदारी साहब का था, जब अदम एतमाद हो रही थी, तो मियाँ साहब किसी सूरत में भी नहीं मान रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ को हम इस इत्तेहाद में शामिल करें, और इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग काफ के अगर शामिल ना होती तो हमारा अदम एतमाद में नंबर गेम का इशू होता। तो बहुत मुश्किल से हमने मियाँ साहब को राजी किया, नवाज शरीफ साहब ने। और जब राजी हो गए तो उसमें परवेज इलाही साहब जो है वो फिर आखिरी टाइम पे जो है वो चले गए। कुछ ऐसी चीजें कि जो मतलब है कि अमानतन होती हैं वो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं कि ये चीज रोल प्ले किया। आज मियाँ साहब गए हैं, उनको जरूरत पड़ी है इन जमातों की, तो डेफिनेटली वो गए हैं। उनको बलूचिस्तान बाप की जरूरत पड़ी, उनको एमकेएम की जरूरत पड़ी, उनको बाकी जमातों की जरूरत पड़ रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है इन जमातों की भी जरूरत है। सर, वो तो अच्छी आप लोग बात भी है, कह रहे हैं कि जमहूरियत अगले है। प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होंगे, लेकिन बलूचिस्तान से लोगों को आप भी धड़ाधड़ जमात में शामिल करने वाले हैं, सुना है। देखें, दो किस्म के इतिहाद, एक इलेक्शन से पहले इतिहाद होना है और होना इलेक्शन के बाद। हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद के इतिहाद पे, नंबर गेम्स के साथ, कि किस जमात के साथ कितने मेंबर्स हैं, कितने नेशनल असेंबली की सीटें हैं, और नंबर गेम के बेस पे जो है हम उनके साथ बात करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो तजर्बा, देखिए हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं,
मेरा जाती ख्याल ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगली हुकूमत जो है वो शायद इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी, किसी के पास सिंपल मेजोरिटी शायद ही हो। लिहाजा जो तजर्बा माजी में हमारा जो है कोलिशन हुकूमत का है 5 साल का, वो किसी के पास भी नहीं है। और हम कोलिशन, और पिछली दफा भी जब अदम एतमाद हुआ, मेजोरिटी सियासी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा कि आप गारंटी दे और हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितना हमें तजर्बा है इत्तेहादी हुकूमत का, किसी के पास नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर हर जमात की कोशिश होगी, हमारी भरपूर कोशिश होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो जाहिर है इसी कोशिश के साथ और इसी कोशिश के लिए कंटेस्ट करना है। तैमूर झगड़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। झगड़ा साहब, आपसे कुछ आपकी जमात से जुड़ी बातें भी पूछनी है, लेकिन आज की जो मुलाकात हुई, इसे क्या नवाज शरीफ साहब का यू टर्न करार दे दिया जाए? देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर चौधरी शुजात साहब से मिले, उनका जो है वो उनकी वालदा की डेथ भी हुई है, तो इसको मैं सियासी क्यों बनाऊं? मेरे ख्याल में ये बात वाकई काबिल एतराज है कि चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं है तो अभी हालात ठीक है। मतलब ये तो एक मजाहिया बयान है ना। देखिए, यू टर्न नवाज शरीफ ने जो किए, काफी सारे किए हैं माशाल्लाह। यू टर्न करना तो अच्छा होता है ना, मतलब आप लोगों को तो एतराज नहीं करना चाहिए। आप तो कहते हैं यू टर्न अच्छा होता है। अच्छे यू टर्न भी होते हैं, बुरे यू टर्न भी होते हैं, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब वो बुरे यू टर्न्स को ज्यादा याद रखते हैं, तो ये जो उन्होंने 4 साल के प्लेटलेट्स ब्रेक के बाद लंदन से यू टर्न किया है ना, और फिर उनके लिए अदालतों ने यू टर्न किया है, और फिर उनके बाद जैसे कुंडी साहब ने भी अच्छी बातें कही, हमारी हर बात पे तो एग्रीमेंट नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने एक बार कहा था कि लाडला को लाडला ना कहें तो फिर क्या कहें। तो वो वोट को इज्जत जो से लाडला बनने का भी जो यू टर्न किया है उन्होंने, इसमें सिर्फ एक मसला है, और वो मसला ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम है आज की, और खास तौर पे जो नौजवान है, वो अभी ये 80 के दहाई की और 85 की मॉडल की सियासत को ना पहचानते हैं ना मानते हैं। इसकी रिकग्निशन मेरे ख्याल में बिलावल ने भी की, जो वो बिलाखिर लेकिन टू लेट इन द डे यूथ को अपील कर रहे हैं। और मैं कहता जी झगड़ा साहब, आई थिंक कोई आपकी कॉल जो है शायद प्रॉब्ली ड्रॉप हो गई। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हों, उन्हें गुफ्तगू में वहीं से शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले झगड़ा साहब की कॉल ड्रॉप हो गई थी। झगड़ा साहब, सर आप बात कर रहे थे एक तो गुड और बैड यू टर्न, नवाज शरीफ का यू टर्न, अगर उसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहते हैं तो कीजिएगा। सर साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि मुल्क में इलेक्शन को लेकर कोई अभाम ना क्रिएट किया जाए, ये मुसलसल कहा जा रहा है अदलिया की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से, लेकिन फिर भी आज एक खबर बाहर आई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हमें डाउट्स हैं कि इलेक्शन शायद वक्त पर नहीं होंगे। क्यों सर? देखें, इलेक्शन से जुड़े कोई भी और खदशात आप लोगों को हो सकते हैं, वो हम सुनने को भी तैयार हैं, लेकिन इल्तवा का खदशा क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ 2 पार्टीज ने फ्रैंकली इलेक्शन करने का बोल, एक हमने और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कोई वजह है कि आप नून लीग ले लें, हुकूमत की तैयारी वो कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन से वो भाग रहे हैं। आप JUI ले लें, आप MQM ले लें, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई कैंपेन कर रहा है। जो कैंपेन करना चाहता है उसको कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा। आपने मखलूत हुकूमत बनानी है, आपने सिंगल पार्टी हुकूमत बनानी है, आपने 2/3 हुकूमत बनानी है। एक बात मैं कहूंगा, और ये कुंडी साहब से भी जरूर पूछ लें, ये हमारे PMLN के दोस्त से भी पूछ लें, अगर आपको इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो और साफ और शफाफ नजर आए। उसमें फिर ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी ले लो, लेकिन अपनी अपनी पार्टियां एक सेकंड के लिए छोड़ दें। ये वाकई गलतियां सबने की होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ऐसे इलेक्शन जो कि कंट्रोवर्शियल हो, और ये सबको मानना पड़ेगा कि आज ये कंट्रोवर्शियल है। आज एक पार्टी जो हमारी है वो, उसको कॉर्नर मीटिंग की इजाजत भी नहीं मिलती, उसको ऑफिस खोलने की इजाजत भी नहीं मिलती, और सब लोग कहते हैं कि मकबूलियत उस पार्टी की है।
लेकिन झगड़ा साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, अगर यही पैमाना रख लें तो फिर 2018 के इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल नहीं थे, या वो इसलिए नहीं थे कि उसके बाद आपकी हुकूमत आ गई थी? दो चीजें नहीं, ये देख, मैंने तो सियासत शुरू ही 2018 में की, लेकिन एक चीज हमें माजरत के साथ छोड़नी होगी, वो माजी की तरफ देखना। मैं कहूंगा कि नहीं है कंट्रोवर्शियल, कुंडी साहब कहेंगे कि 18 के भी हैं, नून लीग वाले कहेंगे 18 वाले हैं, 13 वाले नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे 13 वाले। आरओ इलेक्शंस हैं, अभी हम हैं 2023 में, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जो हम पीछे देखते हैं ना, तो फिर तो हमें हर किसी का एहतसाब भी 1947 से करना शुरू करना चाहिए। वो बातें भी अदालत में होती है, इससे कुछ नहीं बनना। इससे है कि फरवरी 8 के इलेक्शंस कितने साफ शफाफ होंगे, और ये हम नहीं कह सकते कि जिस पार्टी की मकबूलियत है कि मकबूलियत काफी नहीं है। जमहूरियत का मतलब ही होता है कि जिस पार्टी की मकबूलियत हो। ठीक है, चले मुझे इजाजत दें। जो बात आप करें साफ शफाफ इलेक्शन, तो जाहिर है इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, वो जब तक नहीं होंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। बलोच साहब, आप इस पे कोई राय देना चाहते हैं? क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस इस वक्त नजर आ रहा है नून लीग के एंड पर कि जी हुकूमत तो इलेक्शन होंगे तो हमारी ही आएगी, लेकिन कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो ये गिला ना कर रही हो आपके अलावा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो बात झगड़ा साहब कर रहे हैं, ऐसे इलेक्शन हो भी जाएं जिसमें कोई भी एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, तो आपको नहीं लगता हुकूमत आ भी जाएगी तो आप लोगों के लिए तो ये बड़ी एक अपहिल टास्क होगी फिर? देखिए, सूरत ये है कि तमाम वो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें से अक्सर पार्टी अपोजिशन में भी इकट्ठी रही, इत्तेहाद के अंदर और हुकूमती इत्तेहाद में भी रही, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जेयूआई भी है, एमक्यूएम अपोजिशन इत्तेहाद में हमारे साथ नहीं थी, लेकिन और पीडीएम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं और एक दूसरे के मद्देनजर हमेशा से इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। जाहिर है जब इलेक्शन मोड में जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती है। असल सूरत तो ये है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक अजीम शान जलसा किया, जिसमें पाकिस्तान की अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया, तो जाहिर है कि उसके बाद अगर कोई पार्टी कहती है कि भाई हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये कह देना काफी नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे भी कर रही हैं, पीपल्स पार्टी भी अपने जलसे कर रही है, उनकी लीडरशिप भी कर रही है, कैंपेन भी चला रहे हैं। आपने देखा कि PMLN ने जो है वो हमारे जो पार्लियामानी बोर्ड बनना है वो इसके लिए इंटरव्यू भी कर रहे हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां जो है वो जारी हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर पूछना चाहती हूँ, मियां साहब के वापस आने के बाद दो तीन फैसले ऐसे, आज एक काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट वाला जो मामला है, बलूचिस्तान के अंदर बाप के लोगों को अपनी जमात में शामिल करने का जो मामला है, उसके अंदर एक तो ये कि जो आप लोगों की अपनी लोकल लीडरशिप है उसको कैसे कन्विंस करेंगे, अपने वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे? ये वो लोग हैं जिन पर किसी पर आप एस्टैब्लिशमेंट के माउथपीस होने का इल्जाम लगाते रहे, किसी पर आप जो है ये कहते रहे कि ये पीठ पर छुरा घोंप कर गए, ये वापस कभी नहीं आएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे सर वोटर को भी और अपनी ही लोकल लीडरशिप को? देखिए, बात ये है कि हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने तो पहले भी इस चीज का इजहार किया है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ये मतलब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बाद कई दफा ये बात कर चुके हैं कि वो मुल्क जिस तरह से कि मुआशी बहरान का शिकार है और जिस तरह से मुआशी मतलब है के तौर पर इस मुल्क को संभालने की जरूरत है मुस्तकिल में, इसमें दीगर सियासी स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, और ये उसी पैराए में है। और काफ लीग के तो आपने देखा ना कि जो तहरीक हिजाज साहब का धड़ा है वो वजारत में भी शामिल था, और ऐसी जगह पर जहाँ पर के हम समझते हैं कि मतलब हमारे पास किसी कंस्टिट्यूएंसी में गुंजाइश है, जहाँ पर किसी और पार्टी का बंदा जीता हुआ हो, वहां पर तो किसी हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि बात की हद तक बात हो सकती है कि आया पॉलिटिकल पार्टीज हैं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो भी जाहिर है जिस पार्टी से सीट एडजस्टमेंट अगर किसी सीट पर होती है तो वो दोनों पार्टी की लीडरशिप आपस में मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करे। लेकिन पंजाब में तो आपको पता है कि 99.9% ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ हर जगह पर हमारे पास अपने 2-2, 3-3 ऑलरेडी
एक पोटेंशियल उम्मीदवार मौजूद हैं, कुछ साबिक पार्लियामेंटेरियन है, कुछ टिकट होल्डर है, ठीक है। और ये जाहिर है कि पंजाब में बड़ी कम गुंजाइश है हमारे पास। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हैं कि वहां तो हो सकती है, पंजाब में बड़ी कम गुंजाइश है। मैं थोड़ा कुंडी साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाह रही हूँ। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ थ्रेटनिंग मोड में आ जाती है व्हेन इट कम्स टू PMLN। पहले भी कहा जी कि हाथ हौला रखें, वरना फिर हम भी जो है वो जब रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आजिज धामरा साहब ने कहा कि मामलात को ठीक करें, वरना फिर गलियों कूचों में हम आपको मिलेंगे, यानी कि एहतजाज की, प्रोटेस्ट की उन्होंने उस तरफ उन्होंने इंडिकेट किया और इंदिया दिया। और अभी भी आजिज धामरा साहब ने कहा है कि नून लीग के बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, हम नाम नहीं बता रहे लेकिन नून लीग को सरप्राइज देंगे। बिल्कुल, देखें जैसे पॉलिटिकल लोग हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में लोग जाते हैं, शामिल होते हैं। अभी आपने जो सवाल किया हमारे PMLN के दोस्त से, जैसे आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र किया, MQM का जिक्र किया, मुस्लिम वकाफ का जिक्र किया, आगे भी कोई ऐसे, मतलब अब GDA भी सिंध में इत्तेहाद करने जा रहे हैं और मौलाना साहब के साथ भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। देखिए, इत्तेहाद करना आपका एक जमहूरी हक है, आप इस पे वो कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ माजी की गलतियों से भी सीखें। देखिए, मियाँ साहब ने एक बड़ा मुश्किल दौर गुजारा बकौल उनके और उनकी पार्टी ने, जिस तरीके से मुश्किलात से उन्होंने गुजारा, उन मुश्किलात से अगर PMLN सबक नहीं सीखेगी तो फिर अगर दोबारा साल 1.5 साल बाद फिर अगर आप बोलेंगे नहीं हमें दोबारा 2017-18 की पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो वो नहीं होगा। माजी में लोग नहीं जाते, मुस्तकबिल की तरफ लोग देखते हैं। अभी जो है तैमूर झगड़ा साहब ने बात की, ये इनके दौर में हम इनको भी समझाते थे न करें ऐसी चीज न करें, कल ऐसा ना हो कि जो है ऐसा हो। अब वो इनको रियलाइजेशन ऐसा ऐसा हो रही होगी, शायद वो टीवी बयान न करें, आपके और मेरे सामने बयान न करें, लेकिन अपने दिल में ये मुनसिफ होंगी, इनकी जमात मुनसिफ होगी कि हमें ये लोग जो पुरानी पार्टियां हैं जिन चीजों से गुजरे हैं वो ठीक कहते थे। क्या ना करें? क्योंकि जब देखिए उस वक्त जो देखिए हमने कहा पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ बैठे रहो। कभी कहते ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, हम इनके साथ नहीं बैठना है। फिर जिनकी जरूरत इनको होती थी उनके साथ बैठने को तैयार हो जाते थे। MQM के साथ भी ये बैठे थे, काफ के साथ भी बैठे, फिर उन्हें चौधरी शरीफ हरीश से भी बैठे। इनके मुताबिक जो जो चीजें इन्होंने की थी वो चीजें हुई। देखिए एक पॉलिटिकल सर्कल है और इसमें यही जमाते हैं, यही लोग हैं जिनके साथ आपने चलना है। लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसी चीजें करें कि कल हम एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। अब जैसे हमारे PMLN के दोस्त सरीना होटल में, मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उन्होंने किस तरह आंखें मिलाई होंगी और बहस की होगी। मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिए थे और कहे थे और जो शेम के नारे लगाए थे, उसके बाद उनके साथ पीपल्स पार्टी और PMLN की माजी की सियासत को अगर देखें तो सारी सियासत ही यही है, एक दूसरे को बुरा भला कहा, क्या कुछ नहीं कहा, पर्सनल अटैक्स किए, फिर जब भी जरूरत पड़ती है साथ भी बैठ जाते हैं। PMLN का माजी का तजुर्बा मैं भी आपको बता नहीं, मैं माजी का तजुर्बा बताऊं। देखिए अभी जब 20 ज़िमनी इलेक्शन थे, जब ये वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब और हमदो शहबाज साहब वज़ीर आला थे, और इन्होंने तजुर्बा किया, अपने पुराने लोगों को, मुश्किल वक्त के लोगों को छोड़ा और नए को साथ दिया, तो फिर आवाम ने जिस तरीके से रिजेक्ट किया, 20 में से 19 सीटें हार गए। क्यों हारे? क्योंकि उन्होंने अपने जो है ना वो पुरानी चीजें छोड़ दी और कह दिया चलो ये नए आ गए, ये इलेक्टेबल्स हैं, ये MPA थे, इनके ऊपर कह रहे हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। लोग देखें, हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक काम करना चाहिए, तमाम लीडरशिप को बिल समेत मेरे, हम तमाम लोगों को एक चार्टर साइन करना चाहिए या एक अहद करना चाहिए कि इस मुल्क पर रहम करें, हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें कि उसने जिस जमात को, अगर पाकिस्तान की आवाम मेरी पार्टी को रिजेक्ट करती है, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते कि कोई किसी और तरीके से आप हमें रिजेक्ट करें। अगर वो PMLN को वोट करती है, PTI को करती है, पीपल्स पार्टी को करती है, हक बनता है कि वो हुकूमत करे। लेकिन देखिए अगर क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क होगा तो अगली असम्बली, अगली हुकूमत को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मुझे ब्रेक से वापस आके मैं आप वन लाइन अभी जो डिबेट आपके चैनल्स पे हो रही है, तमाम चैनल्स पे इलेक्शन क्रेडिबिलिटी के ऊपर, अभी से इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया है, तो लोग एक्सेप्ट अगली हुकूमत को खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि न करें, अगली पार्लियामेंट को न करें और हम फिर इसी इकोनॉमिकल क्राइसिस और मुल्क को मुश्किलात से ना निकाल सकें। सर ये क्वेश्चंस आप लोग उठा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हम नहीं उठा रहे। जब आप उठाते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी कि क्रेडिबल इलेक्शन क्या होता है। क्या वो क्रेडिबल इलेक्शन होता है जहां पर ये यकीन दहानी हो किसी तरह की, किसी भी फॉर्म की, कि आपकी जमात की हुकूमत आ जाएगी? क्योंकि अभी तक अगर हम माजी का सारा पैटर्न देखें समझ में यही आता है। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते कुंडी साहब क्रेडिबल इलेक्शंस की बात करते, उस पर भी बात करते, लेकिन क्योंकि झगड़ा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं थोड़ा सा सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है PTI का, उसको लेकर अभी जो मामलात हैं, क्या आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल को? दोबारा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है नए चेयरमैन के इंतखाब का जो सारा अमल है उसका, अगर इसको फिर कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या कोई लाए अमल सोचा है आप लोगों ने? हाँ जी, लेकिन एक मजाक होगा। आई थिंक पहला मजाक, अगर हम क्रेडिबल इलेक्शन चाहते हैं ना, तो फिर उसमें फोकस करना होगा जो प्री पोल रिगिंग हो रही है और जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात नहीं, क्वाज़ाई जजमेंट्स हैं। किसकी जजमेंट्स है? सुप्रीम कोर्ट की। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वोसिफरसली कहा कि इलेक्शन की तारीख देना उनका हक है, सदर साहब का नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो अटॉर्नी जनरल माने चीफ जस्टिस के सामने कि हक सिर्फ सदर का था। इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन के इस बयान की वजह से, जो इसी जजमेंट के साथ अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट था, डिसेंटिंग जजमेंट नहीं, इजाफी नोट, क्वाज़ाई लीगल हैसियत उसको भी हासिल है। उसने कहा कि दोनों सूबाई इलेक्शन पंजाब और KP के, और उसके बाद ये नेशनल इलेक्शन, इसका एक दिन भी 90 दिन से डिले होना एक संगीन जुर्म है। सर ये बात आपको पता है, ये बात सदर पाकिस्तान को नहीं पता थी? अगर वो उन्हें पता थी तो उन्होंने अपने आप को असर्ट क्यों नहीं किया? हेड ऑफ द स्टेट है। तो मैं तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, सदर, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमतें, ये सब जिम्मेदार है, सब आईन शिकनी कर चुके, और फिर उसके बाद के अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन। सर आपको पता है ना कि आपके सदर अभी भी कहते हैं कि मेरे कायद इमरान खान है, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने आईन तोड़ा है। आप जब दोबारा इस डिबेट पे जाती है ना, तो आप ये भूल जाती है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे चल, एक सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि आपने कहा कि ये प्री पोल रिगिंग ही है और मजाक होगा अगर कलअदम करार दिए जाए। कुंडी साहब मौजूद है हमारे साथ पैनल पे। कुंडी साहब ने आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो जमाती इंतखाबात है उन्हीं में धांधली हुई है, वो मुल्क के इंतखाबात के लिए क्या बात करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर पहले लोग जो एक्चुअल नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी बात करें तो फिर ठीक है। दूसरी चीज, जिस दिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल इंतखाबात पे उंगली उठा देंगे, आपको माजरत के साथ सारी जो ये पार्टियां हैं, सब के जो इलेक्शंस पे अनअपोज्ड लिखा है ना, और मुस्लिम लीग के इलेक्शन में तो मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल की ताखीर हुई थी। 1.5 साल वो इलेक्शन कमीशन की डेडलाइंस भी नहीं मीट कर चुके थे। तो फिर तो इन सबको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दे। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। जो पहली भी जजमेंट थी इलेक्शन कमीशन की, वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने अनाउंस कर चुकी। बिल्कुल ठीक है। झगड़ा साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा वक्त महदूद है, मैं बाकी दोनों को भी थोड़ा वक्त देना चाह रही हूँ। अली साहब, ये जो अभी मैंने कुंडी साहब से सवाल पूछा था, आजिज धामरा साहब ने ये क्लेम किया है, वो कह रहे हैं नून लीग के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, हम जल्दी सरप्राइज देने वाले हैं नून लीग को। देखिए बिल्कुल, अगर कोई लोग उनके साथ राब्ते में हैं तो वो जरूर उनको बहुत जल्द बता देना चाहिए, वो पता चल जाएगा वो कौन से लोग हैं। लेकिन इस वक्त तो हमारी पार्टी जो है वो टिकट के लिए इंटरव्यू कर रही है और हर कंस्टिट्यूएंसी से 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं, चाहे वो सूबाई हल्के हैं या चाहे वो कमी हल्के हैं। जहाँ पर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी की बात आप कर रही हैं, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं कि सिर्फ एक इतराज लगा देना और महज ये बात कह देना कि जनाब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुश्किल है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, अगर कोई पार्टी इलेक्शन में अपने आप को कमजोर समझ रही है और अपनी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, तो ये फिर जाहिर है कि इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन के बाद फिर ये एक जवाब बनता है कि हमने तो इस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक है। हाँ, अगर उनसे कोई सबूत मांगा जाए या बात की जाए लॉजिक से, तो फिर लॉजिक के सामने नहीं आता। हाँ, सिर्फ इतराज की हद तक बात जरूर होती है कि जनाब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुश्किल, यानी कि इसकी कोई सॉलिड एविडेंस बेस्ड बात कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, कोई चीजें ऐसी नहीं है, कोई चीज सामने नजर नहीं आती। इसका मतलब तो ये है कि फिर ये अगर हम भी कहना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि हम भी फिर अपने साथ कोई ज्यादा चीज मांगना चाहते हैं।
बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास वक्त जैसे मैंने कहा थोड़ा कम है, आपको भी इंटरप्ट करूंगी। कुंडी साहब की एक अपनी स्टेटमेंट आज की, मैं उस पर जरूर उनसे सवाल करना चाहती हूँ। कुंडी साहब, ये मेरे पास एक आपकी स्टेटमेंट पड़ी है, आपने आज ये कहा है कि कौम को यकीन है कि चीफ जस्टिस जो है वो आम इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाएंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि एक सीनियर सियासतदान आपके स्टेचर का इस तरह की बात करना, आप सियासतदान खुद इदारों को पॉलिटिक्स के अंदर और इन अवामिल के अंदर पहले घसीटते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं इदारे जो है वो ओवरस्टेप करते हैं और आप लोगों की डोमेन में आ जाते हैं? नहीं, मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, क्योंकि नॉर्मली आप लोग सवाल करते हैं तो हमें जवाब देने पड़ते हैं। मीडिया के दोस्तों ने सवाल करते हैं, हम जवाब करते हैं। टॉक शोज में डिस्कशन होती है कि ये इलेक्शन शायद खुदा न खास्ता या जो भी है, चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी डिबेट हो रहे हैं, आप कॉलम्स भी लिख रहे हैं, आप जो है वो तजिए भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब के होते हुए एज ए फाइज साहब एज चीफ जस्टिस हैं, वो इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे। खुदा न खास अगर मुलतवी होंगे तो कौन सा फोरम है जहाँ पे आप जाएंगे लड़ेंगे? अवाम में तो आप जाएंगे, आप एहतजाज तो करेंगे, लेकिन फोरम क्या है? वही इलेक्शन, फिर वही चीफ जस्टिस साहब है ना। जब इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया प्रेसिडेंट से मिलने का, तो किसने भेजा उनको प्रेसिडेंट साहब के पास? चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, आप इलेक्शन के इनेकाद के लिए तवक्कुआत ना वाबस्ता करें, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज ऐड करें। हम कह रहे इलेक्शन है, हम इलेक्शन के लिए हैं, लेकिन मैं खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ, झगड़ा साहब ने बात की, हम नहीं चाहते कि हम किसी की इंटरनल इलेक्शन पे बातचीत करें, लेकिन आपको भी याद होगा और आपका भी हाफजा होगा और आपके भी आर्काइव्स में होगा, जब इनके चेयरमैन कह रहे थे कि हमारी पार्टी के चेयरमैन 2 दफा इलेक्ट होंगे, तीसरी दफा नहीं होगा, फिर कोई और होगा। 2 दफा इलेक्शन के बाद वो एक्सटेंशन में बैठे रहे, फिर इनकी पार्टी के इंटरनल इलेक्शन हुए। हम इंटरनल इलेक्शन में कोई डिबेट नहीं करना चाहते, बल्कि इनकी अपनी पार्टी के लोग लगे हुए जो उनके बुनियादी रुकन थे। फिर उसके बाद भी अगर आप देखें, आपको वो तकरीर याद है आसिफ अली जरदारी साहब की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, और पीटीआई को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से ही एक स्टूडेंट मिला जिसको इन्होंने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया। क्योंकि गौर साहब जो है वो हमारे जो है वो पार्टी में रहे हैं, हमारे पार्टी पे इलेक्शन भी लड़े हैं, फिर इन्होंने जाके उनको बनाया। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में खुद ही कहा कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, सियासत में होता रहता है, तो फिर अब आप अगर देखिए, मैं कहता हूँ ना कि कोई इनमें से पार्टी में कोई ऐसा, झगड़ा साहब इनके पार्टी के रुकन है, कोई और ऐसे हैं जो कि किसी और पार्टी से नहीं है, डायरेक्ट इस पार्टी में है, उनको बना लेते हैं। लेकिन इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसको भी है, अभी भी अगर लड़ाई हो रही है तो इनकी पार्टी के अंदर ही हो रही है। हम तो नहीं कह रहे कि ये इन्होंने किए इलेक्शन, जिस तरीके से इन्होंने किए हैं वो इनको अपना पता है, लेकिन इनके पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ही गए थे, इनके पार्टी के बदी थे, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग में गए थे, जो इनके बुनियादी रुकन थे। वो मतलब है कि इनके घर का भेदी था, जिनको सारे मामला पता थे, वही गए। हम तो नहीं गए थे प्रोहिबिटेड फंडिंग में, वही लोग गए थे। क्रेडिबल इलेक्शन और इन चीजों के ऊपर कभी किसी और नशिस्त में बात करेंगे। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त के लिए। अली गौहर बलोच साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में वक्त दिया। तैमूर झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। प्रोग्राम न्यूज टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।